हरे कृष्ण। तो प्रसंग जो चल रहा है अभी, भगवान के साम्राज्य का वर्णन। चतुष कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं और वैकुंठ जाके उन्होंने क्या क्या देखा उसका वर्णन हो रहा है। तो ये सब आप सुनते आ रहे हैं कैसे सातों द्वार, एक से एक द्वार क्रॉस करते करते सातवें द्वार तक पहुंच गए। फिर जय विजय को जय विजय को अभी श्राप मिलेगा, वो सब अभी प्रसंग शुरू होगा। तो बहुत सारे फूलों का वर्णन है यहाँ पे। हालांकि इतने फूलों का नाम तो हमें भी नहीं याद, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं भगवान को विशेषकर वैजंती माला भगवान हमेशा धारण करते हैं। तो वैजंती का वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। वैजंती ऐसे कहा जाता है कि 5 फूलों से जो माला बनती है उसको वैजंती कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये नाम आया तो थोड़ा हम बता देते हैं। हमने रिसेंटली सुना मंदिर के भागवतम क्लास में। तो 5 प्रकार के फूल, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इससे वैजंती माला बनता है। तो यहाँ पे मंदार, कुंद, पारिजात, ये 3 फूलों का वर्णन है। और कमल और तुलसी, ये 5 फूलों से मिला के जब भगवान के लिए माला बनाई जाती है उसे वैजंती माला कहते हैं। तो भगवान इसे नित्य धारण करते हैं। और विशेष करके भगवान को तुलसी बहुत पसंद है। क्यों तुलसी इतना पसंद है? बाहरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुगंध ज्यादा नहीं होती। हालांकि तुलसी पत्ते का सुगंध किसी को पता है कैसा होता है? हम तुलसी पत्ता मिलता, खुशबू तो आती नहीं। तो अगर आप पौधे की सिंचाई करेंगे या मंजरियों को हाथ लेंगे तो थोड़ी स्मेल आती है, वो भी बहुत क्लोज रखने पे पता पड़ता है। वैसे स्मेल नहीं आता ना, घर में हम तुलसी रखते हैं तो ऐसा खुशबू नहीं होता। तो इतना क्यों पसंद है भगवान को? तो ये सब आपने सुना होगा कि तुलसी जो है वो नित्य पार्षद है भगवान की, राधा रानी की विस्तार है। वो गोपी हैं। तुलसी देवी आध्यात्मिक जगत में गोपी हैं और राधा रानी की विस्तार है और भगवान को अति प्रिय है। और फिर पूरी शास्त्रों में, पुराणों में पूरा कथा दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने तपस्या की। यहाँ पे वर्णन है कि उनके तपस्या को देख के बाकी सारे पौधे, वो भी प्रेरणा मिलती है उनको। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सारार्थ दर्शनी टीका में लिखते हैं कि जितने भी फूल पौधे ये हैं वैकुंठ जगत में, ये तुलसी को देख के इनकी भी इच्छा होती है कि हम भी भारतवर्ष में जाएं और तुलसी ने जैसी तपस्या की वो तपस्या करके वापस वैकुंठ में आए। क्योंकि बाकी फूल तो वेट करते हैं कि भगवान आएंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो हमें दर्शन मिलेगा, या हमें कोई तोड़ के ले जाएगा तो भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे या गले में डाला जाएगा। तुलसी तो हमेशा, भगवान कभी एक क्षण बिना तुलसी के नहीं रह सकते। आप देखते हैं हमारे विग्रहों के चरणों में हमेशा तुलसी रहती है। इट इज रिजर्व ओनली फॉर विष्णु तत्व। तो अब जो प्रसंग है वो पौराणिक प्रसंग जो है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि गोलोक में लीला चलती है। काल का कोई प्रभाव नहीं है आध्यात्मिक जगत में। फिर भी एक बार ये लीला हुई तो तुलसी महारानी जो है वो भगवान के साथ रास नृत्य, भगवान ने आके उनके साथ नृत्य किया, वो बेहोश हो गई। आनंद में इतनी आनंद विभोर हो गई कि बेहोश हो गई। राधा रानी ने उनको देख लिया तो क्रोध आया, उनको श्राप मिला। फिर वो आई, फिर यहाँ पे शंखाचूड़ से उनका विवाह हुआ, फिर भगवान की तपस्या की उन्होंने। फिर भगवान ने उनको अ, वापस पुनः स्थापित किया आध्यात्मिक जगत में। और यहाँ पे वो हमेशा नित्य तुलसी पौधे के रूप में रहती हैं और भगवान शालिग्राम के रूप में रहते हैं। तो तुलसी शालिग्राम विवाह हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो तुलसी महारानी जो है, उन्होंने तपस्या जो की है यहाँ रह के, जब अ, क्योंकि उनको ऑलरेडी पूर्व जन्म की, मतलब मैं आध्यात्मिक जगत में क्या हूँ इसकी स्मृति थी। तो ब्रह्मा तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती हैं और ब्रह्मा जी से कहती हैं कि मुझे नारायण से भी उतनी आसक्ति नहीं है जितना कृष्ण से है। तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं वापस उनको प्राप्त कर सकूं। तो ब्रह्मा जी उनको पूरा डिटेल बताते हैं अभी क्या क्या होना है इस लीला में। और फिर तुलसी कहती है कि राधा रानी को मैंने नाराज किया है, तो आप ऐसा भी वरदान दीजिए कि राधा रानी जो है उनका रोष जो है मेरे से खत्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी उनको राधा मंत्र में दीक्षित करते हैं। अब राधा मंत्र क्या है मुझे नहीं पता। तो राधा रानी का मंत्र देके
उनको दीक्षित करते हैं और तुलसी महारानी जो है वो जप करके तपस्या करके राधा रानी को प्रसन्न करती है। तो ये वृंदा देवी हैं, वृंदावनी भी इनको कहा जाता है। वृंदावनेश्वरी तो राधा रानी है। ये वृंदावन की टेम्पल कमांडर है। जैसे हमारे मंदिर में टेम्पल कमांडर होता है, क्या प्रोग्राम होना है, कितने बजे होना है, कौन क्लास देगा, कौन कीर्तन करेगा, ये सब टेम्पल कमांडर डिसाइड करता है ना। इसी तरह से वृंदा देवी पूरे आध्यात्मिक जगत में डिसाइड करती हैं कि अभी भगवान के लिए कौन सा सेटअप लगेगा, प्रॉप्स क्या क्या लगेंगे, कौन कौन गोपियां इसमें होंगी, कौन कौन पक्षी आएंगे यहाँ पे, कैसे फ्लावर यूज होंगे, कौन सा राग बजेगा, कौन से वाद्य बजेंगे, हर चीज। तो उनका काम है भगवान की, राधा और कृष्ण के लीलाओं को अरेंज करना, उनके आपसी आनंद को बढ़ाना। इसीलिए वो इतनी प्रिय है कि राधा रानी स्वयं उनका विवाह कराती हैं कृष्ण से। तो इसीलिए हम तुलसी महारानी की स्तुति करते हैं। और प्रभुपाद जी ने तो पूरा विस्तार से, ये पूरा जो हम कर रहे हैं तुलसी महारानी में, ये प्रभुपाद ने हमें दिया है सिस्टम। तो विशेष करके तुलसी महारानी का स्थान गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, इनफैक्ट हर संप्रदाय में है। बिना तुलसी के भक्ति नहीं होती। समस्त आचार्य, चारों संप्रदाय के आचार्य जो है, हमने देखा है माधव संप्रदाय में भी अ, जो आचार्यगण, जो मौजूदा आचार्यगण हैं, वो तुलसी का पूरा यज्ञ करते हैं कि इतने पत्ते तुलसी के हम अर्पण करेंगे। मतलब अलग अलग जो लास्ट टाइम आई बिलीव 2018 या 17 में जो गुरु महाराज की उडुपी यात्रा हुई थी, आप में से कुछ लोग अगर आए होंगे वहां, तो उस समय जो मठाधीश थे कृष्ण मठ के, तो हमने देखा उनका पूरा बोर्ड लगा हुआ था। तो पर्याय में जब उन्होंने श्री कृष्ण मठ का अधिकारी बने वो, तो उन्होंने कई सारे गोल्स लिखे थे, ये मैं करूंगा इन 2 सालों में। तो क्या क्या सेवा करूंगा भगवान की, उसमें एक सेवा उन्होंने लिख रखी थी कि करीब कुछ लाख पत्ते तुलसी के वो भगवान को अर्पण करेंगे। फिर एक बार हमने ये भी पेजावर मठ के जो अधिकारी थे, हिज होलीनेस विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, उनका फोटो है कैसे वो इतने सारे तुलसी को लेकर शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। हर संप्रदाय में जहाँ भी वैष्णव और विष्णु भक्ति जहाँ भी होगी, तुलसी महारानी का होना अनिवार्य है वहां पे। तो भगवान ने तुलसी महारानी के विशेष प्रार्थना वरदान दिया है, उनके बिना कोई भी पूजा, कोई भी भोग संपन्न नहीं होगा, भगवान स्वीकारते नहीं है। तो हमारा संप्रदाय है, इसीलिए तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हुए हम भगवान के चरणों में जाते हैं। इसलिए हम ये जो लगाते हैं तुलसी, तो ये हमारे सिद्धांत को दर्शाता है। प्रत्येक संप्रदाय का तिलक उसके सिद्धांत को दर्शाता है। तो हमारा जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का, वो सिद्धांत ये तिलक में दिखता है। भगवान के चरण और तुलसी उनके चरणों में, यानी भगवान के चरणों को पकड़ के भक्तों के माध्यम से तब हम भगवान तक पहुंचते हैं। तो ये इनका स्थान है, तुलसी महारानी का स्थान है। अब श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में, क्योंकि तुलसी की महिमा इतनी है, और प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि कैसे पाश्चात्य देश में तुलसी महारानी एक बार आ जाए। जिस घर में तुलसी फलती फूलती हैं, उस घर को वृंदावन से तुलना की गई है शास्त्रों में, यानी वो घर वृंदावन है। वृंदा देवी जहाँ रह रही है वही वृंदावन है। महाप्रभु का जो स्थान मायापुर में, जहाँ पे अभी जन्म स्थान जो है, वो पहले ढका हुआ था पूरा, और गंगा के दूसरे पार लोग कहते थे कि ये है महाप्रभु का जन्म स्थान। आज भी आप नवद्वीप स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि नवद्वीप में किस किस जगह पे आप घूमने जा सकते हैं। तो वहाँ पे आज भी लिखा हुआ पुराना जन्म स्थान, नया जन्म स्थान। तो बनाने वालों ने अभी तक छोड़ा नहीं है उसको, क्योंकि लोग घूमेंगे आएंगे, पैसा मिलेगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर शास्त्रों के अनुसार पूरा कैलकुलेशन किए डायरेक्शन का और उसका। तो जो उनके समय पे जन्म स्थान बताया जा रहा था, वो जन्म स्थान था ही नहीं। तो फिर उनको पूरा अपने घर से जो है पूरा तेज दिखाई दिया कि बहुत तेज प्रकाश आ रहा है एक जगह से, अंतर्द्वीप, जहाँ जिसको अंतर्द्वीप कहते हैं, वहां से। और वहां तुलसी तुलसी का ही पूरा जंगल था। पूरे जमीन पे तुलसी के अलावा और कोई दूसरा पौधा नहीं। फिर हमें पता है कैसे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके गए, और बाबा जी महाराज ने फिर कंफर्म किया यही है निमाई का जन्म स्थान। तो तुलसी महारानी वहां पे थी, तो उससे उनको पता पड़ा कि तुलसी यहाँ पर है, यानी यहाँ भगवान प्रकट हुए। तो प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए थे अपने शिष्य हरग्रेस गोविंद देवी दासी माता जी से,
वो पहली बार पाश्चात्य देश में तुलसी लेकर आई थी। और प्रभुपाद उसका तात्पर्य में वर्णन करते हैं चौथे स्कंद के 5वें अध्याय के 58वें 55वें श्लोक में, 4, 8, 55 में प्रभुपाद अपने शिष्या गोविंद देवी दासी माता जी को थैंक यू बोलते हैं कि उनकी वजह से पाश्चात्य संस्कृत देशों में भी तुलसी महारानी आई है। और फिर प्रभुपाद ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं गोविंद माता जी को, गोविंद दासी माता जी को, और पूरा कैसे तुलसी की सेवा करनी है और कैसे उनका ध्यान रखना है, क्या मंत्र पढ़ने हैं, तो पूरा डिटेल है। ये आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लॉस एंजलिस 7 अप्रैल 1970, 7 अप्रैल 1970 लॉस एंजलिस में थे प्रभुपाद ने लेटर लिखा और माता जी उस समय हवाई में थी। तो फर्स्ट टाइम वहां पे तुलसी पौधा उगा पाश्चात्य देश में। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और प्रभुपाद पूरा डिटेल विस्तार में एक लेटर भेजते हैं कि तुलसी की महिमा, तुलसी कितनी प्रिय है भगवान को और कैसे उनका ध्यान रखना है, और मंत्र तक पूरा बताते हैं। तीनों मंत्र देते हैं। प्रणाम करने का मंत्र जो हम डेली पढ़ते हैं, फिर तुलसी आरती सबको पता था, तुलसी आरती बताते हैं प्रभुपाद, फिर प्रदक्षिणा मंत्र प्रदक्षिणा करते समय, और प्रभुपाद तोड़ने का भी मंत्र बताते हैं। तुलसी महारानी को तोड़ते समय भी एक मंत्र उच्चारण करना होता है, आप लोगों को ज्ञात होगा। तो तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्कम चिनोमि त्वं वरदा भाव शोभने। तो ये मंत्र का उच्चारण करके प्रणाम करके तुलसी महारानी के पत्ते तोड़े जाते हैं। और क्योंकि वो भक्त हैं, वैष्णवी हैं, तो वो भी भगवान का उपवास करती हैं। तो एकादशी के दिन, अब हम तो एकादशी प्रसाद खा के रहते हैं, लेकिन भगवान के जो उच्च भक्त हैं वो निर्जला ही रखते हैं। तो तुलसी महारानी निर्जला रखती हैं, तो इसीलिए उस दिन उनका उपवास रहता है, इसीलिए भक्त लोग एकादशी के दिन तोड़ते नहीं। एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते तुलसी पत्ते को। तो इस तरह से प्रभुपाद ने पूरा ये तुलसी महारानी की पूजा का सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको घर में। और थोड़ा सा जल डालने मात्र से इतना सुकृति अर्जित हो जाता है, भक्ति उन्मुक्त सुकृति अर्जित हो जाती है। अगर कोई भक्ति नहीं भी कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं शाम को जब हम तुलसी आरती करते हैं, सुबह शाम, ये सब जो भक्ति के जो 64 अंग दिए हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, इसमें से 55 से ज्यादा, लगभग 55 अंग प्रभुपाद का सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम में कवर हो जाता है। तो तुलसी में जल डालने की महिमा जो इतने शास्त्रों में वर्णन है, प्रभुपाद ने उसको डाला वहां पे कि बाहर के लोग भी आएंगे, कीर्तन सुनेंगे, तुलसी की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने में क्या मंत्र है? यानी कानी च पापानि, जैसा कैसा भी पाप हो, तो पापों के परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर हैं, भौतिक जगत में हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने दिया कि चलो ये बद्ध जीव आएंगे, ये भक्ति नहीं भी उठाएंगे, कम से कम प्रदक्षिणा करेंगे, जल डालेंगे, कीर्तन सुनेंगे, बहुत तेजी से ये भक्ति में आएंगे। हमें लगता है कि हमें लगेगा कि अरे नहीं, लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, इतने तो भक्त बन नहीं रहे। लेकिन ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितने सारे असंख्य जीव हैं यहाँ पे, ये हमें नहीं दिखता। वो जीव कहाँ क्या कष्ट भोगने वाला था अपने प्रारब्ध के अनुसार, एक प्रदक्षिणा करके उसने सारे खत्म कर दिए, सारे पाप खत्म कर दिए। तो बहुत जल्दी, एटर्निटी के सामने 20 साल 30 साल कुछ भी नहीं है, एक जन्म भी कुछ नहीं है। तो अनादिकाल से हम यहाँ पे पड़े हैं, एक जन्म भी अगर उसको लग गया भक्ति में आने में, तो बहुत जल्दी आ गया। नहीं तो अपने कर्मों के अनुसार तो कई जन्मों तक उसको अधम योनि में भुगतना था। हम सब की यही स्थिति होनी थी अगर हम भक्ति में नहीं आते। हम इतने जल्दी भक्ति में कैसे आए? क्योंकि सुकृति कहीं ना कहीं साधु की अहेतु की कृपा मिली है हमको, इस वजह से। नहीं तो जन्म से शुरू करते भक्ति, तो जन्म से करने वाले तो हम तो नहीं है, कोई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सब प्राय बहुत बाद में जुड़े भक्ति से। तो दैट मीन्स कि ये परिणाम है किसी साधु के अहेतु की कृपा का, या कहीं ना कहीं कुछ हमने अज्ञात सुकृति, भक्ति उन्मुक्त सुकृति ले ली या प्राप्त कर ली, इसकी वजह से हम आए हैं भक्ति में। इसको थोड़ा और इंटेंस करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो उतना जल्दी हम शीघ्र अतिशीघ्र भगवान को प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद समझाते हैं इस तात्पर्य में महत्वपूर्ण बात कि तुलसी को देख के बाकी सारे पौधे, बाकी सारे पुष्प, हालांकि वो सब भगवान के सेवक हैं, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, पदार्थ है ही नहीं वहां पे, मैटर नहीं है। भूमि रापन अलो वायु खम मनो बुद्धि, ये भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, भिन्न प्रकृति जो है, यानी बहिरंगा शक्ति, उसके हिस्सा है। आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ स्पिरिचुअल है, यानी वहाँ की जो धरती है वो भी अध्यात्म है,
वहाँ का जो जल है वो भी अध्यात्म है, आकाश मतलब हर चीज चेतन है वहाँ पे। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है वो पूरा, आध्यात्मिक शक्ति का। तो एक एक फूल पौधा धूल का कण सब जीवात्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, सब में चेतना है, और वो भगवान की सेवा करने के लिए वैसे हैं, बने हुए हैं। लेकिन इन सब को परस्पर आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, तुलसी से बिल्कुल ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट लब्ध विनय, मद कृष्ण गुण गणे, नियुक्त करिवे यथा तथा। क्या कह रहे हैं? काम कृष्ण कर्मार्पणे, जो हमारा हमारे अंदर जो काम है, लस्ट है, लस्ट यानी भोग करने की जो इच्छाएं हैं, इसको काम कहते हैं। कहते हैं मैं इसको लगाऊंगा सेवा करने में, कृष्ण की सेवा करने में। मैं काम को, जैसे काम में आदमी अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कार्य करता है, जो काम से मारा जाता है, इसको कैसे लगाएंगे सेवा में? अब मैं भगवान के लिए सेवा करूंगा, सारी एनर्जी वहां लगाऊंगा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध को लगाऊंगा भगवान के जो द्वेषी हैं, भगवान के भक्तों के प्रति जो द्वेष रखते हैं, उनके प्रति क्रोध दिखाऊंगा। वैष्णव की निंदा हो रही हो तो उस जगह से या तो उठ जाना चाहिए, या उस व्यक्ति को तुरंत उसका मुंह बंद करा देना चाहिए। नहीं कर सकते तो शरीर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमें कहा जाता है उठ के चले जाओ वहां से, नहीं तो हमें उस व्यक्ति को डांटना चाहिए, चुप कराना चाहिए, भक्तों की अगर कोई निंदा करता है। लोभ साधु संग हरि कथा, जो हमारा लालच है, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, इतना विस्तार कर लूं, तो उस लोभ को साधु संग में, और लौल्यम, एकमात्र मूल्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करने, भगवान के चरणों को प्राप्त करने का, लौल्यम तद अपि एक मूल्यम। ये लालच जब तक हमें नहीं आएगी भक्ति में, भगवान के भक्तों का संग करने में, तब तक हरि के चरण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, असंभव है इनफैक्ट। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाकर करना क्या? भक्तों के संग में सेवा करनी है। जो चेतना हमारी रिवाइव होती है, जो पुनर्स्मरण आता है हमें आध्यात्मिक जगत का, वो यहीं पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेतना हमें पूरा तरह शरीर में ही रहता है, और फिर क्योंकि भक्ति बहुत किया है तो फिर भगवान उसको फल देते हैं, चलो आध्यात्मिक जगत में आ जाओ, फिर वहां जाके मेरी दिव्य चेतना पूरा जागृत होती है। भौतिक संसार में रहते रहते दिव्य चेतना पूर्णतः जब जागृत हो जाती है, तब उस व्यक्ति के लिए भौतिक आध्यात्मिक कुछ भेद रहता नहीं। और वो जब शरीर छोड़ता है, वो शरीर छोड़ना नहीं है, वो वापस आध्यात्मिक जगत में ही जाना है। तो पूर्णतया दिव्य चेतना का उदय यहीं पे होगा। और वो कब होगा? जब मैं भक्तों के संग में हूँ, सेवा कर रहा हूँ, यही आध्यात्मिक जगत में करना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं किया तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं है, नो एंट्री। यहीं पे भक्तों का संग करते करते ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है भक्त कि एक क्षण भी भक्तों के संग के बिना नहीं रह पाता। इसलिए मोह इष्ट लब्ध बिने, जब हम मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं यानी बिल्डर हो जाते हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, भ्रमित हो जाते हैं, तो भक्तों का संग, भगवान का संग जब नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, आई विल बिकम बिल्डर्ड। नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं। और जब मैं भगवान का गुणगान करूंगा, कीर्तन में नाचूंगा, तो उन्माद, मैडनेस, मत्सरता, नॉट मत्सरता, दिस इज काम क्रोध मद मोह, मद, ये मेरे अंदर आएगा जब मैं भगवान का स्मरण करूंगा, कीर्तन करूंगा। मत्सरता का कहीं वर्णन ही नहीं है। मत्सरता यानी एनवी, ये किसी के प्रति, ये भगवान के सेवा में नहीं लगाया जा सकता, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। एनवी के कारण हम इस संसार में है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने एक लेटर में, सत्स्वरूप महाराज को एक्सप्लेन करते हैं, so far envy is concerned, it can be used only upon the non-devotees. Envy cannot be employed in service of Krishna or in serving devotees. भगवान के जो भक्त हैं, उनके प्रति ईर्ष्या भगवान के ही प्रति ईर्ष्या दिखाना है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है, आचार्य जो है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के भक्त जो हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो स्वामी के प्रति ईर्ष्या उसके सबऑर्डिनेट्स के प्रति ईर्ष्या में दिखती है। अगर यहाँ का, इस कंट्री का एम्बेसडर रशिया जाता है या अमेरिका जाता है, और अगर अच्छे संबंध नहीं है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, या उसके साथ बदतमीजी होगी, या जो ऊंची आवाज में बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि द्वेष है किससे, ईर्ष्या किससे? राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से, पूरे देश से। तो वो एम्बेसडर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको भी वही मिलेगा। या उसको सम्मान मिला तो इसका मतलब वो देश का
हमारे देश का सम्मान करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सम्मान करता है। इसी प्रकार से गुरु के प्रति ईर्ष्या, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, भगवान के प्रति ईर्ष्या को दर्शाता है। भगवान के प्रति ईर्ष्या के कारण हम यहाँ पर हैं, और ये भगवान के जो ईर्ष्या है भगवान के लिए, ये जीवों के प्रति भी दिखती है। कोई दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें जलन होती है। और क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो ईर्ष्या वहां भी दी जाती है। आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या है, लेकिन वो ईर्ष्या भी आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल एनवी। जब एक गोपी भगवान की सेवा करती है और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है उससे, तो दूसरी गोपी के मन में आता है कि इसने ऐसी अच्छी सेवा की, अब मैं इससे अच्छी सेवा करके दिखाऊंगी। तो वो भी एनवी है, कंपैरिजन है, लेकिन वो एनवी कृष्ण के लिए है। मैं कृष्ण की, उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि कृष्ण के लिए सेवा और बढ़ रही है, इसीलिए वो आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन भौतिक जगत में जो ईर्ष्या होती है, उसमें व्यक्ति खुद तो जलता है हृदय में और प्रयास करता है कि कैसे ये आगे ना बढ़े। अगर ये ईर्ष्या और बढ़ गई तो उसको रोकेगा भी कि ये आगे ना बढ़े, इसका पत्ता कट जाए फिर मैं आगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, ये ईर्ष्या भक्त लोग कैसे दिखाते हैं। मैं मृदंग सीखना चाहता हूँ। अब कोई भक्त है जो मृदंग जो है बहुत अच्छा बजाना सीख रहा है, बहुत जल्दी पिक कर रहा है। अब जो टीचर है जो सिखा रहा है, जिसने कई सालों के अभ्यास के बाद ये महारत हासिल के पारंगत हुआ है मृदंग सीखने में, वो देखता है अरे ये स्टूडेंट तो बहुत जल्दी पिक कर रहा है। जो मंत्र बजाने में मुझे 1 साल लग गए, इसने 1 महीने में सीख लिया। ये फटाफट फटाफट सिखाऊंगा तो मेरे से अच्छा बजाने लग जाएगा, फिर डिमांड इसकी बढ़ेगी, सब इसकी तारीफ करेंगे। तो इसको मैं ये वाला मंत्र नहीं बताऊंगा जो सिर्फ मुझे आता है बनाने, इसको सिंपल सिंपल बताऊंगा, इतना ही बजा। और बाकी अगर बोला, प्रभु जी वो जो आप बजा रहे थे ना वो भी बताइए ना, वो भी बजाने में, तुम अभी बच्चे हो, पहले प्रैक्टिस करो इस मंत्र का, साधना करो, मेहनत करो, इतने साल तक जब बजाओगे तब जाके वो मंत्र बजाने लायक होगे। अब वो बेचारा, एक बार आप दो तो सही, मैं सीख लूंगा, मैं बजा लूंगा, प्रयास तो करने दो। नहीं बोला ना, मना किया ना। तो ये क्या है, ये ईर्ष्या है वास्तव में। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको भक्तों के समाज में, क्योंकि हम बद अवस्था में हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो जब कोई अच्छा क्लास दे दे, हाँ जानता हूँ अच्छा क्लास, इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार रखा है, तो कॉपी पेस्ट मारना ही तो काम है मेरा, मैंने हमारा। और कहाँ से अपना फैब्रिकेट करके कहाँ से लाएंगे। प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में बोला है, जो लेटर्स में बोला है, जो कॉन्वर्सेशन में बोला है, जो हमने गुरु से वरिष्ठों से सुना है, वही दोहराने का काम है हमारा। ब्रह्मा जी ने कौन से वेद रचे हैं, ब्रह्मा जी भी रिपीट कर रहे हैं ना, भगवान ने बोला ब्रह्मा जी रिपीट कर रहे हैं। रिपीटिशन इज एटर्नल प्रोसेस। भगवान बोल रहे हैं, भक्त लोग वही रिपीट कर रहे हैं, यही तो प्रचार है। हाँ ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ समझ में आया नहीं और बोले जा रहे हैं और सामने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रिपीट तो वही करना है, ज्ञान तो दिया हुआ ऑलरेडी। लेकिन ईर्ष्या के कारण, हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट, वहां से कॉपी पेस्ट, ठीक है, चरित्र जानता हूँ मैं उसका, लेक्चर बड़ा बड़ा देता है खाली। अरे भागवतम में जो भी व्यक्ति बोलेगा, भागवतम है ही इतना बड़ा, भागवतम सबसे बड़ा है, तो जो भी भागवतम पे बोलेगा तो बड़ा ही लेक्चर होगा ना, छोटा कैसे होगा। हर लेक्चर बड़ा होगा। लेकिन ईर्ष्या के कारण हम उस भक्त को ये नहीं देख पाते कि कम से कम भगवान की सेवा में लगा है, इसकी जीवा शुद्ध हो रही है, और गुरु की आज्ञा से, भक्तों की आज्ञा से बैठा है व्यासासन, तो अच्छा है, भक्ति कर रहा है, भगवान खुश है। नहीं, लेकिन हम वहां पे भी ईर्ष्या दिखाते हैं। कोई अच्छा कीर्तन करे, ईर्ष्या दिखाते हैं। किसी ने अच्छा श्रृंगार किया तो दूसरे भक्त को ईर्ष्या हो सकती है, हम इससे अच्छा तो मैं कर सकता था। तो भौतिक जगत में जो ईर्ष्या है वो क्या करती है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य करती है। लेकिन जब हम इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, तो इसको हमको त्यागना ही पड़ेगा। तो इसीलिए एनवी का दूसरा उपाय क्या है, एनवी का उपाय क्या है, ईर्ष्या का उपाय क्या है, अप्रिशिएट करना। जो भी किसी भी भक्त से मिले, हमेशा उस भक्त का गुण क्या है उस पर, इसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, क्योंकि हमारे लिए अभी ये नेचुरल नहीं रहा। हमारे लिए बड़ा नेचुरल है दोष देखना, कुछ भी देखो, अरे ऐसे बात करता है, अरे ऐसे बैठ के जब करता है, एनीथिंग इन, वी आर सो एक्सपर्ट, वी कैन फाइंड फॉल्ट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई भक्त बैठ के भागवतम भी सुन रहा होगा ना चुपचाप से, उसमें भी दोष निकाल लेगा। सीधा बैठो, हमेशा टेढ़ा बैठता है,
अभी देखो सो जाएगा थोड़ी देर में, ध्यान कहीं और है, मैं देख रहा हूँ आंख यहीं पे, ध्यान इसका कहीं और है, मैं इसको शक्ल से पहचान गया, अननेसेसरी। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम, वी आर फाइंडिंग फॉल्ट इन फॉल्टलेस पीपल। और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा हृदय संकुचित हो जाता है, संकुचित हृदय से नाम जप नहीं होता। तो हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मुझे ईर्ष्या, जब मैं भक्तों के, और ये ईर्ष्या तभी दिखेगी जब भगवान के भक्तों के बीच में आएंगे आप। अकेले रह के तो हर कोई साधु बन सकता है, मैं अकेला हूँ, अकेले में तो सब साधु हैं, उसका असली प्रवृत्ति, असली प्रकृति बाहर आएगी जब वो भक्तों के संग में आएगा। और जैसा हमने चर्चा की, भक्तों के संग में नहीं आए के सेवा नहीं करेगा जब तक, विनम्र नहीं बनेगा, आध्यात्मिक जगत में जाएगा नहीं। आध्यात्मिक जगत में अकेले थोड़ी बैठना, इट्स इट्स फुल ऑफ एक्शंस, आध्यात्मिक जगत फुल ऑफ एक्शन है, भगवान भी एक्टिव है, भगवान के भक्त भी एक्टिव है, नींद नहीं है वहां पे। तो वहां सेवा करेगा कैसे, जब भक्तों के प्रति ईर्ष्या रहेगी तो इसीलिए भगवान के प्रति ईर्ष्या, भक्तों के प्रति ईर्ष्या, जीवों के प्रति ईर्ष्या, इसका परिणाम है कि हम यहाँ पर हैं। ये शुद्ध कैसे होगा, भगवान के प्रति ईर्ष्या कैसे शुद्ध होगी, नाम जप करके। इसलिए तीन चीजें दी गई हैं, जीवे दया, वैष्णव सेवा, है नाम संकीर्तन। ये तीन चीजों से हमारी जो तीनों के प्रति ईर्ष्या ये शुद्ध होती है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, ये अभी अभी हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है कि नहीं है, और मैं तो भक्ति में आ गया, प्रचार भी कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या कहाँ है, वो तो खत्म हो गई। ईर्ष्या जब दूसरों के प्रति पूरी तरह खत्म हो जाती है तो हर व्यक्ति को हम भगवान से जोड़ने में लगे रहते हैं। फिर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तुरंत कहेंगे कि अरे ये तो भगवान का अंश है। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो जब भी किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या तुरंत इच्छा आती है, ये भी भगवान का भक्त बन सकता है, ये भी भगवान का भक्त बन सकता है, ये भी भगवान का भक्त बन सकता है, मैं इसको अभी जाकर प्रचार कर देता हूँ। आता है ऐसा विचार, आता है नहीं आता, ये भी लोग जा रहे हैं, मैं भी अपने काम से जा रहा हूँ। सो वी टेंड टू अवॉइड। और अगर हम प्रीचिंग करने के लिए उतरते हैं तो वहां भी चूज ही हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है प्रोग्राम के लिए, ये अच्छा दिख रहा है, ये शायद रजिस्ट्रेशन करा देगा, तो उसको पकड़ते हैं जाके। ऑब्वियसली बुद्धि लगानी है, किस तरह के लोगों को लाना है, कैसा है, लेकिन अंतः मन में क्या चल रहा है, जब हम किसी भी जनता को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, तो मन में क्या आता है, विचार कैसे आते हैं, इससे पता पड़ जाएगा मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं। जब एक एक व्यक्ति को देखने से कोई भी दिखता है हमें, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, दूसरा जीव भी, उसको भी भक्ति देने का मन करे, या ये भी भगवान का अंश है, ये विचार आए, तब समझ में आ जाएगा, तब समझ में आ जाना चाहिए कि ईर्ष्या अब खत्म हो गई। फिर वो भक्त हर तरह के जीवों का उद्धार करने में सक्षम है। उसके प्रचार से केवल मनुष्यों को नहीं, कीट मकोड़े, पेड़, पशु, सबका उद्धार होता है। तो महाप्रभु ने जो हमें ये तीन चीजें दी हैं, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के प्रति ईर्ष्या खत्म होती है, भगवान के प्रति ईर्ष्या खत्म होगी, वैष्णवों की सेवा करेंगे तो वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या खत्म होगी, और जीवों को जब हम प्रचार करते हैं तो उनके प्रति जो ईर्ष्या है वो खत्म होगी। तब ईर्ष्या रहित व्यक्ति भगवान का अ, भगवान का कृपा प्राप्त करता है और भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो ये जो महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट है, ये इतना ग्लोरियस है। जब प्रभुपाद वर्णन करते, जब महाप्रभु पिल्ले को लेके आ गए थे घर पे, और वो पिल्ला, फिर सची माता ने उनके दोस्तों को देखा, बोले इसको ले जाओ बाहर। जब निमाई नहा के आए तो इतना रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, फिर ढूंढते ढूंढते गए, तो देखा क्या कि वो पिल्ला भी जाए हरि नाम ले रहा है, जोर जोर से आंसू निकाल रहा है। एक बार और महाप्रभु ने किया था, जब शिवानंद सेन के साथ जब एक कुत्ता चल रहा था, तो महाप्रभु ने उसको, क्योंकि शिवानंद का संग करते हुए आया है, छोड़ा नहीं शिवानंद को, तो महाप्रभु नारियल खिला खिला के उसको भगवत धाम भेज दिया। तो महाप्रभु का मूवमेंट ऐसा है कि कुत्ता मतलब सबसे पापी माना जाता है, कुत्ता और सुअर ये सबसे पापी योनि मानी जाती है, मतलब पशुओं में। ये इतने दुर्जन होते हैं कि अ, तुलसी के ऊपर भी मूत्र त्याग कर देता है कुत्ता, पशुओं की आदत है। लेकिन ऐसे ऐसे प्राणी भी महाप्रभु के संकीर्तन में उसका लाभ उठा के मुक्त हो जाते हैं, यानी इतना ईर्ष्या उसके अंदर।
तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं एक जगह पे, अ डॉग नेचुरली डज नॉट बिकम अ डिवोटी एट एनी टाइम, बट स्टिल इट इज समटाइम्स फाउंड दैट अ डॉग ऑफ अ डिवोटी ग्रेजुअली बिकम्स अ डिवोटी। कुत्ता भगवान का भक्त नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के भक्त का कोई कुत्ता है तो वो भक्त बन जाता है। It is actually seen that a dog has no respect even for the tulsi plant. Indeed, a dog is especially inclined to pass urine on the tulsi plant. Therefore, the dog is the number one non-devotee. एक नंबर का अभक्त है। But Sri Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement is so strong that even a dog-like non-devotee can gradually become a devotee by the association of a devotee of Lord Chaitanya. तो ये होप गिविंग स्टेटमेंट है हमारे लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं 10.1 आदि लीला, उसका तात्पर्य था ये। सो ईर्ष्यालु जीव जो है, हम जैसे मुझ जैसे, ये भी महाप्रभु के भक्तों का संग प्राप्त करके शुद्ध हो जाएंगे। तो इसका यही उपाय है कि भगवान की सेवा में लगे, भगवान का गुणगान करें। इसीलिए भागवतम दिया है हमें आचार्य ने, क्योंकि वहां से केवल गुणगान है, स्तुतियां हैं। इनफैक्ट बुद्धि को और भगवान में लगाना है। एक लेवल तो होता है कि हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। कई बार भक्त कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, इतने सारे प्रसंग, इतनी सारी स्तुतियां याद नहीं होता, याद कैसे करें। इसका बहुत सरल तरीका है, और इससे हमारी पूरी बुद्धि जो है ना, भगवान के गुणगान, गुणों को स्मरण करने में लग सकती है। कभी प्रयास करके देखिएगा, भागवत में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तुतियां, अलग अलग भक्तों की, प्रथम स्कंद से लेके पूरे 12वें स्कंद तक। तो जब भी आप कोई स्तुति पढ़ें तो लिखें कि ये भक्त स्तुति कर रहे हैं और इन्होंने भगवान के किस किस तत्व का उजागर किया। कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ेंगे, नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति पर। आप आदि पुरुष हैं, आप प्रकृति के परे हैं, आप माया जवनिका छन्नम। हमारे आंखों पे माया का पर्दा है, इसलिए हम आपको देख नहीं पाते। लेकिन जैसे नाटक करने वाला रंगमंच पे रहता है, ढका हुआ रहता है, लोगों को नहीं पता, लेकिन ऐसे आप दिखते नहीं, अपनी योग माया से ढके। भीष्म देव स्तुति करते हैं तो वो भगवान के दूसरे तत्व का उजागर करते हैं। चित्रकेतु महाराज स्तुति करते हैं अनंत देव का, तो वो अलग। तो किस भक्त ने किस तत्व का उजागर किया अपनी स्तुति में, भगवान के किस अनंत गुण है भगवान के। जब हम ये करेंगे ना, बैठ के लिखेंगे कि इतने सारे तत्वों का उजागर, तो आपके दिमाग में पूरा घूमेगा वो। यहाँ पे इस स्कंद में इस भक्त ने ये स्तुति की, भगवान के इस तत्व का उजागर किया, इसने ये किया। इससे पूरा पूरा मन हमारा, पूरी बुद्धि लग जाती है भगवान में। ये इतना पावरफुल एक्सरसाइज है। तो इससे भगवान के प्रति ईर्ष्या खत्म होगी। बार बार जिसके गुण सुनते जाएंगे, ईर्ष्या कम होगी, और जितनी मात्रा में ईर्ष्या घटेगी उतनी मात्रा में इच्छा डेवलप होगी भगवान के पास जाने की। अभी हमारे अंदर इच्छा नहीं है वास्तव में भगवान के पास जाने की। हम भक्ति कर तो रहे हैं, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं भक्ति की, हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा मार्ग है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया थ्योरी, अभी भी वो तीव्र इच्छा नहीं है। तीव्र इच्छा जिसकी होती है उसका अलग स्तर होता है। एक क्षण नहीं बैठ सकता वो भगवान कृष्ण के नाम के बिना, भक्तों के संग के बिना। हम अगर कुछ क्षण भक्तों के बिना बिता पा रहे हैं कंफर्टेबली, हमें नींद आ जा रही है भक्तों के बिना, तो यही प्रमाण है कि अभी हम बहुत नीचे स्तर पे। जो शुद्ध भक्त है वो रोने लग जाते हैं भक्तों का संग नहीं मिलता, हृदय में वेदना होती है उनको। तो हमारा तो वो स्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है, भरी हुई है। ये कब धीरे धीरे कम होगा? यही बार बार स्मरण श्रवण करते रहने से। इतना सुन लेगा आदमी कि बाय डिफॉल्ट, मतलब ना चाहते हुए उसके मुंह से केवल कृष्ण का नाम निकले। जैसे अभी हम इतने प्रोग्रामिंग हो गई हमारी, नहीं चाहते हुए भी मीडिया कैसा करता है हमारे साथ, गेम कैसा खेलता है। इतने जगह बिलबोर्ड देखेगा आदमी, इतना सुनेगा ऐड, इतने गाने सुनेगा, इतने बार वो वही सेम प्रोडक्ट का ऐड देख देख के, और जब मॉल में घुसता है तो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली उस तरफ चला जाता है, हाँ ये प्रोडक्ट देना। घर आके सोचेगा इसकी जरूरत थी क्या, लेकिन अब तो बेवकूफ बन गया, पैसे निकल गए। कैसे हुआ ये उसका प्रोग्रामिंग कर दिया पूरा मीडिया ने, लोगों ने बोल बोल के, और अब वो भुगत रहे हैं, नुकसान हो गया पैसा। इसी तरह से ये ब्रेन वॉशिंग यहाँ हुई हमारी, इसको वापस हटाना है। वो भगवान का बार बार श्रवण करके, गुणों का श्रवण करके, भक्तों के बीच में आके, भक्तों के बीच में आकर चर्चा करें,
आज ये सुना, आज ये पढ़ा, चलो आपने जो पढ़ा उसमें क्या तत्व बताया गया, मैंने जो पढ़ा उसमें ये तत्व बताया गया। ऐसे परस्पर बोधयंता परस्परम, तब जाके वैष्णव के बीच में मैत्री उत्पन्न होती है। और फिर यही वैष्णव, दो वैष्णव आपस में चर्चा करके प्रसन्न हो रहे होंगे, तीसरा आदमी देखेगा अरे ये इतने प्रसन्न क्यों है, वो भी आएगा, थोड़ा हमको भी अपनी खुशी में शामिल कर लीजिए, आइए कृष्ण का स्मरण करिए, सुनिए। ऐसे प्रचार फैलता जाएगा। दैट इज the society will become non-envious and ultimately it will become Vaikuntha. Otherwise संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार मतलब कंपटीशन। कंपटीशन तो दोनों जगह है, आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है। कंपटीशन हमेशा रहेगा। स्ट्रांग आदमी कमजोर आदमी का यूज करेगा, ये नियम है प्रकृति का। आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्योंकि कृष्ण केंद्र में है, तो इसीलिए जो ऊपर है वो नीचे के भक्तों को यूज करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस तरह पूरा समाज ऐसे ही चलेगा। सनातन धर्म का मतलब ही है, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह में, सनातन धर्म मीन्स द स्ट्रॉन्ग विल यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द वीक मस्ट सर्व द स्ट्रॉन्ग, ये होगा। लेकिन क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं है अननेसेसरी, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं अपनी अपनी क्षमता से। तो जो स्ट्रांग है वो अपने क्षमता से सेवा कर रहे हैं, और वो कमजोर लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, चलो तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो। ये लीडर का काम है। इस तरह से सोसाइटी पूरी स्पिरिचुअल सोसाइटी हो जाती है, और वो ईर्ष्या से रहित होती है। अदरवाइज जब तक ईर्ष्या रहेगी तब तक एक दूसरे का शोषण करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, और यहीं पे बने रहेंगे। तो इस द्वेष को त्याग के ही हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इस द्वेष के ऊपर आगे और चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो अगला अध्याय आने वाला है, सतोष कुमार जो पूरा वर्णन करते हैं वो यही है। आध्यात्मिक जगत में कोई द्वेष नहीं है, उनको थोड़ा सा भनक लगी इसलिए श्राप दे दिया उन्होंने जय विजय। तो जब हम द्वेष रहित होंगे तो भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। यहीं पे हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ कमेंट है या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।